माय डियर स्टूडेंट, जितने भी छात्र एवं छात्राएं 2024 में मैट्रिक का बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो आपके लिए यहाँ पर हिंदी का वायरल क्वेश्चन पेपर आ चुका है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देख कर जाइएगा। आप सभी को पता होगा कि 15 फरवरी को, ठीक है, 15 फरवरी को आपका परीक्षा जो होने वाला वो हिंदी का पेपर होने वाला, मातृभाषा हिंदी का पेपर होने वाला। तो आपके लिए यहाँ पर वायरल प्रश्न पत्र लेकर आए, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देख कर जाइएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि इसी से सारा मिलता जुलता हूबहू क्वेश्चन आने वाला है। तो बस थोड़ा सा वीडियो के माध्यम से आपको हेल्प हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देख कर जाइएगा मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। जितने भी छात्र छात्राएं 2024 में मैट्रिक और फाइनल बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका प्रश्न पत्र जो रहेगा इसी तरह का रहेगा, सेट वगैरह रहेगा, वो आपको पता होगा F तक सेट बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर A B C D इस तरह का आपका सेट होगा, तो इसी तरह यहाँ पर B सेट है, तो आपका यहाँ पर इसी तरह का प्रश्न पत्र रहने वाला है। और यहाँ पर कुल प्रश्नों की संख्या पर बात किया जाए तो देख सकते हैं अब कुल प्रश्नों की संख्या रहेंगे 106, जिसमें से 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे। 100 ऑब्जेक्टिव में से आपका 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आपका जवाब देना अनिवार्य है। तो आइए इसमें से 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम लोग देखते हैं किस तरह का यहाँ पर दिया गया। आप लोग ये भी बताइएगा कितना आप लोग सही कर पाते हैं, ठीक है। यहाँ पर दिए गए परीक्षार्थी का निर्देश, ये भी निर्देश अगर पढ़ना चाहते हैं तो ये भी पढ़ लीजिएगा निर्देश, कि जो ना अपने शब्दों में ही उत्तर देना, सारा कुछ यहाँ पर लिखा गया, सारा कुछ तो आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग इसका वायरल क्वेश्चन पेपर देखते हैं। एक एक वायरल क्वेश्चन पेपर हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे ताकि हम बोर्ड परीक्षा में कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए यहाँ पर बताइएगा, पहला क्वेश्चन समझिएगा क्या कहा जा रहा है, देखिएगा। पहला क्वेश्चन कहा जा रहा ना, नाखून क्यों बढ़ते बाबू, ठीक है। नाखून क्यों बढ़ते, इसका निबंधकार जो है ना कौन है, ये जो निबंधकार जो है लिखे हैं वो कौन लिखे हैं, तो याद रखिएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखे। कौन लिखे हैं मेरे प्यारे बच्चों, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखे है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा समझिएगा, समझना है क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन करा है निर्मला कौन थी। देखिए बाबू, अब यहाँ पर उतना समय नहीं रहा कि आपको पूरा समझ के क्वेश्चन को तैयार करना है। अब आपको सिर्फ जो रिविजन क्लास करना है, ठीक है। रिवीजन करने से ये होगा कि आपका जो भी क्वेश्चन याद रहेगा वो तुरंत आपको याद में आ जाएगा, ठीक है। अब भुलाइएगा आप लोग इस क्वेश्चन को नहीं, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन को ना पूरा अच्छी तरीके से देखना है और पूरा अंत तक वीडियो को देखना है, ठीक है। वैसे विद्यार्थी यहाँ पर मैट्रिक परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकते हैं, जो वीडियो को पूरा देखते होंगे वैसे ही विद्यार्थी यहाँ पर अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा। ये भी बताएंगे अगर इसका PDF पाना चाहते हैं तो कैसे आपको डाउनलोड करना है, ये भी आपको हम बता देंगे। हमारा टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं होगा तो टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। देखिएगा दूसरा नंबर क्वेश्चन का रहा निर्मला कौन थी। तो आपको यहाँ पर बताना कि निर्मला जो थी ना एक कहानीकार की पत्नी थी। किसका थी, कहानीकार की पत्नी थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। देखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है ना वो संविधान के जनक है, ठीक है। संविधान के जनक कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इन्हीं का जन्म के बारे में पूछा जा रहा है। इनका जो जन्म हुआ ना, आपको याद रखना 14 अप्रैल 1891 में क्या हुआ, इनका जन्म हुआ था, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा समझिएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा ना सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता। देखिए सभ्यता का जो ना हर स्तर जो नहीं होता है ना वो हमारा क्या होता है, वर्ग युद्ध जो है नहीं होता। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, अगला क्वेश्चन है ना नागरी लिपि शीर्षक पाठ में किस पुस्तक से लिया गया है। नागरी लिपि जो लिखा है ना वो पुस्तक किस पाठ से लिया गया है, ठीक है। अगर पाठ का बात किया जा रहा है तो आप सभी को पता होगा किससे लिया गया है, तो भारतीय लिपियों का कहानी से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, अगला क्वेश्चन है ना रसूलनवाई थी। रसूलनवाई जो थी वो क्या थी, तो रसूलनवाई की जो थी ना वो गायिका एक थी। क्या थे बाबू, गायिका, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है सत्य के साथ मेरे, यानी कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी रचना है। ये जो रचना है ना किसके द्वारा लिखा गया है, तो हमेशा याद रखिएगा ये जो रचना लिखा गया ना महात्मा गांधी। सच के साथ जो ना मेरे प्रयोग, ठीक है, सत्य के साथ हमेशा रहे महात्मा गांधी जी, तो हमेशा याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है समझिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है मछली शीर्षक कहानी जो है ना कहानीकारक विनोद कुमार शुक्ल के किस कहानी संग्रह से लिया गया, ठीक है, किस कहानी संग्रह से लिया गया। तो आप लोग इसे याद कर लीजिए, ये जो लिया गया ना महाविद्यालय से लिया गया। किससे लिया गया, महाविद्यालय से लिया गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, सेन साहब के कितने पुत्र थे, और जो
पुत्र को क्या बनाना चाहते थे। यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है कि सेन साहब का कितने पुत्रियां भी हैं, तो याद रखिएगा सेन साहब को जो है ना 5 पुत्रियां थी, याद रखिएगा। और कैसी थी, तो सुशीलशील थी, यानी कि सब अनुशासन को पालन करने वाली थी, ठीक है। तो यहाँ पर पुत्र का बात किया जाए तो पुत्र को जो ना इंजीनियर बनाना चाहते थे और बिजनेसमैन जो ना क्या बनाना चाहते थे, सेन साहब अपने पुत्र को, जो कि खोखा नाम था, क्या नाम था, तो याद रखिएगा खोखा नाम था इनका पुत्र का, ठीक है, जिससे कासू से भी हम जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, निर्वंश विद्या का संबंध किससे। देखिएगा निर्वंश जो विद्या है ना वो किससे संबंध है बाबू, तो यहाँ पर आप सभी को याद रखना है क्योंकि वायरल प्रश्न पत्र है, 100% आपको यही सब क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। ये एकदम क्वेश्चन को घोर कर पी जाइए, जो जो क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है हमारे चैनल के माध्यम से, चाहे वो लाइव क्लास हो, चाहे वो वीडियो को रिकॉर्डेड क्लास मिल रहा हो, आपको सारा प्रश्न को याद कर लेना है क्योंकि परीक्षा में बहुत नज़दीक समय आ चुका है, आपको तैयारी भी जो है ना जोर तोड़ से करनी है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 11 नंबर क्वेश्चन 10 का आपका बता ही दिया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि मानव विज्ञान से, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था, तो आप सभी को याद कर लेना कि पंडित बिरजू महाराज का जो जन्म हुआ ना लखनऊ में हुआ था। कहाँ हुआ था जी, लखनऊ में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा, ला शत्रुज जो है ना क्या है, ला शत्रुज जो है ना एक क्या है, तो हमेशा याद रखिएगा एक जो है ना ये ईसाई मठ है। क्या है बाबू, ईसाई मठ। कई बार ये क्वेश्चन को हमने बताया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, अज्ञेय का जन्म किस प्रदेश में हुआ था। देखिएगा अज्ञेय जी का जन्म हुआ था ना, वो कौन सा प्रदेश था, तो प्रदेश का नाम था ना उत्तर प्रदेश, यानी यूपी था। क्या था जी, यूपी, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 14 नंबर क्वेश्चन, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था बाबू, बताइएगा। गुरु नानक जी का जन्म हुआ था ना, याद रखिए नानकाना साहेब कहाँ हुआ था, पाकिस्तान में, ठीक है। गुरु नानक का कहाँ हुआ था, नानकाना साहेब पाकिस्तान में हुआ था। और गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, याद रखिए दोनों में फर्क है, ठीक है। ये पटना में हुआ था, 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, रसखान किस काल के कवि हैं। रसखान जो है ना वो किस काल के कवि हैं, तो आप सभी को याद करना, रसखान जो है ना वो भक्ति काल के कवि हैं, बिल्कुल याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, स्वदेशी शीर्षक पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता के किस क्षेत्र में है। ये किस क्षेत्र में है, तो आपको बताना है किस क्षेत्र में, तो दोहा के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सुजान यानी कि सुजान नगर सागर, ठीक है, सुजान सागर किसकी कृति है, तो सुजान जो सागर है ना वो किसके कृति है, तो घनानंद के कृति है, याद कर लीजिए। ये सब प्रश्न याद कर लीजिए क्योंकि हम यहाँ पर चुन चुन का क्वेश्चन लेकर आए बाबू, कोई भी इधर उधर से क्वेश्चन नहीं है, पर जो परीक्षा में आएगा वही वैसा ही क्वेश्चन लेकर आए। आप सभी को यहाँ पर पढ़ने में भी मजा आ रहा होगा, ठीक है। इस क्लास को आप लोग पूरा जरूर कीजिएगा, ये मेरे से ये कहा हुआ बात है कि आप लोग 100% लड़ेगा तो लड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दीन में, ठीक है, दीन ने जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के यानी कि दुधमुही, ठीक है, दुधमुही शब्द का प्रयोग जो है किसके लिए किया गया, ये किसके लिए किया गया था, तो आप सभी को याद होगा, आपको जो है ना कि जनता के लिए किया गया था ना, किसके के लिए किया गया था, जनता के लिए किया गया था ना, हाँ जनता के लिए किया गया था, बिल्कुल याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन तो आपको बता ही दिए। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा समझिएगा, हमारी नींद शीर्षक कविता में किस काव्य से संग्रह से ली गई है, किस काव्य संग्रह से लिया गया बाबू, तो याद रखिएगा दुष्चक्र षष्ठा से लिया गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, गलत पत्ते की चिट्ठी जो ना किस विद्या की कृति है, किस विद्या का कृति है, तो यहाँ पर याद रखना है, इसको याद रखना है, 100% काव्य संकलन है। क्या है, काव्य संकलन कृति से लिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, कवि के आदेश कौन करता था, कवि के जो आदेशों में कौन करता था, अंदेशों में, सॉरी यहाँ पर अंदेशों है, कवि के अंदेशों में जो है ना कौन करता था, तो याद रखिएगा एक जानी दुश्मन करता था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होंगे, ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है, 22 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, भारत के शीर्षक प्रगति, ठीक है, यानी कि प्रगीत पंथ के किस काव्य संकलन से लिया गया है, भारत माता शीर्षक पर जो ना प्रगीत पंथ जो ना प्रगीत पंथ जो किस काव्य से संकलन से लिया गया, तो यहाँ पर याद रखिएगा आप लोग किस काव्य से लिया गया, तो ग्राम्य काव्य से लिया गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही आंसर होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है समझिएगा, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है यानी कि जीवनानंद दास किस भाषा के कवि थे, ये कौन सा भाषा के कवि थे, तो हमेशा याद रखिएगा ये जो उनका भाषा था ना वो बांग्ला था। किस था, कैसा था जी, तो बांग्ला था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 24 नंबर क्वेश्चन,
24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पाठ्य पुस्तक संकलित रिल्फे जो ना रिल्के की कविता की किस भाव की है, ये कैसी भाव की है। तो यहाँ पर 24 का जो सही आंसर हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा, भक्ति काल के हैं, ठीक है, भक्ति काल भाव के हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी। अगला क्वेश्चन देखिए चा का उच्चारण, यहाँ पर उच्चारण स्थान बोला जो आप लोग मुंह से बोलते हैं ना चा, तो कहाँ से आवाज आ रहा है, तो चा जो आ रहा है ना चा यानी कि कहाँ से आ रहा है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो तालू से। ऊपर आपको जीभ जो है ना सट रहा होगा, बोलते होंगे चा, चा कहाँ तो ऊपर तालू, उसी को बोला जाता है, कंठ जो कंठ से आवाज निकलता है। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा मुझसे चला नहीं जाता बाची, यहाँ पर बाच का बात किया, मुझसे चला नहीं जाता है, तो ये भाववाचक हो रहा है, क्या हो रहा है, भाव हो रहा है, ठीक है, कि मुझसे जो है ना चला नहीं जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग का बात किया जा रहा है तो कौन सा शब्द स्त्रीलिंग होगा, तो आप लोग यहाँ पर याद कर लीजिए स्त्रीलिंग का जब भी बात किया जाएगा तो हिम्मत क्या हमारा, हिम्मत हार गई, ठीक है, हिम्मत हार गई स्त्रीलिंग है, बाकी सारा पुल्लिंग है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जरा समझिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है सफल का भावा यानी कि भाववाचक संज्ञा, सफल का भाववाचक, जो सफल हो जाता है उसका भाववाचक संज्ञा पूछ रहा है। तो सफल जो हो जाता है मतलब कि वो सफलता पा लेता है, ठीक है, देखते हैं सफल यानी कि सफलता वो पा लेता है, वो भाववाचक यही हुआ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आसमान में चिड़ियाँ उड़ रही है, बहुवचन बताएं। देखिएगा बहुवचन क्या होता है, मतलब बहुते सारे यहाँ पर हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि बहुत सारे हो जाते हैं, तो हमारा क्या होता है चिड़ियाँ, चिड़ियाँ क्या होता है चिड़ियाँ, चिड़ियाँ, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाता है बहुवचन जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यह एक शब्द सर्वनाम है, यह शब्द जो ना कौन सा सर्वनाम का है, बताइएगा यह जो है ना यह ये बात कर रहा है यह का, तो यह जो है ना कौन सा सर्वनाम का, तो यहाँ पर आपको याद रखना है ये निश्चयवाचक का सर्वनाम है बाबू, बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए परीक्षा में यही आ रहा है 15 फरवरी को याद कर लीजिए। परिवार का विशेष होता है, परिवार का जो ना विशेष जो होता है वो क्या होता है, तो परिवार का जो विशेष का मतलब होता है, विशेषण जो पूछा जा रहा है यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर सही जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पारिवारिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पारिवारिक, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सा कर्मक क्रिया का उदाहरण है, निम्नलिखित में कौन सकारात्मक क्रिया का उदाहरण है। सकारात्मक क्रिया पर बात किया जा रहा है तो यहाँ पर 32 कहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा बताइएगा। तो सकारात्मक क्रिया का बात यहाँ पर किया जाता है 32 कहाँ पर सही जो आंसर हो जाएंगे वो बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो कहना हो जाएगा, ठीक है, कहना बिल्कुल सकारात्मक क्रिया यानी कि। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए काल के कितने भेद, तो काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान, भूत और भविष्य, ठीक है, यानी प्रेजेंट, इंडेफिनिट और क्या होता है बताइएगा, आप लोग बताइए क्या होते थे। 3 को भेद होता है, वर्तमान काल, भूत काल, भविष्य काल। तो यहाँ पर हिंदी में पूछ रहा था, यहाँ पर 3 को याद रखना है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होता है सी, बिल्कुल सही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 34 नंबर क्वेश्चन वाह वाह व्यय है, बताइएगा वाह वाह जो व्यय है वो क्या है, तो 34 का यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हर्षबोधक है, ठीक है, क्या हो जाएगा हर्षबोधक, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बच्ची के लिए कपड़े खरीदना, इसमें जो ना कौन सा कारक है, बच्ची के लिए यानी कि किसके लिए, के लिए बात की जा रही है, के लिए कौन सा होता है आप बताइएगा, के लिए यानी कि के लिए क्या होता है संप्रदान के लिए, आप लोग देखते होंगे कर्म कर्ता ने, ठीक है, कर्ता ने क्या होता है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो संप्रदान हो जाएगा के लिए, यहाँ पर के लिए भी लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर पर से बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सारा प्रश्न पत्र ये वायरल प्रश्न पत्र है बाबू, आपको बार बार बता रहे हैं, ठीक है। विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है, विसर्ग संधि, तो विसर्ग संधि कौन है, इसमें से दुष्कर्म जो है विसर्ग संधि है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, यथाशक्ति में कौन सा समास है, यथाशक्ति यानी कि यथाशक्ति यानी अवयवी भाव समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है छक्के छुड़ाना, मुहावरे का अर्थ यानी कौन नहीं बोलता छक्का छुड़ा देना, यानी कि किसी को क्या हो जाना, हरा देना, ठीक है, बिल्कुल याद रखिए क्या हो जाना, हरा देना, यानी कि देखिए छक्का छुड़ा देना देखते करते हैं, जब छक्का मारता है तो जीत ही जाता है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या होता है वो बंदा वो रहता है पिछला जो हार जाता है, तो इसलिए छक्का छुड़ाना मतलब हार जाना, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है 39 नंबर क्वेश्चन, आप लोग ये भी बताइएगा कितना ऑब्जेक्टिव आपका सही हुआ, कॉमेंट में जरूर बताइएगा, तभी यहाँ पता चलेगा आप लोग कितना सही किए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है यानी कि चालाक में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ, चालाक, ठीक है, चालाक प्रत्यय क्या होता है, शब्द के लास्ट में लगता है, ठीक है, जो शब्द के लास्ट चालाक क्या लास्ट में आ रहा, आक, आक कहाँ पे लिखा हुआ देखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आक,
ठीक है। अक है चालाक, ठीक है, चालाक अक होता है ना, लास्ट में लगता है क्या, अक लगता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, पुष्प का पर्याय यानी पर्याय यानी समार्थक शब्द है। तो पुष्प का जो पर्याय जो हो ना, पर्यायवाची मतलब यहाँ पर बात किया जा रहा है, तो पुष्प का पर्याय क्या होता है, तो आपको यहाँ पर याद कर लेना है कि सुमन होता है। क्या होता है बाबू, सुमन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अपमान का विपार्थक शब्द, यानी कि अपमान का विपरार्थक जो शब्द होता है, यानी अपमान विपरार्थक मतलब क्या होता है, उल्टा शब्द। तो उल्टा शब्द में से कौन सा है, तो बिल्कुल याद रखिएगा, अपमान का क्या होना, सम्मान, सम्मान का क्या होगा, अपमान, ठीक है, याद रखिएगा। जैसे दिन का रात होता है उसी तरह यहाँ पर पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों में कौन शब्द जो है योग रूढ़ी है, योग रूढ़ी मतलब है, योग रूढ़ी में से कौन सा है, तो यहाँ पर याद रखिएगा त्रिनयन, ठीक है, त्रिनयन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन कलम शब्द का शुद्ध रूप है, कलम, यानी कलम, कलम शब्द का जो ना शुद्ध रूप इनमें से कौन सा है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है, जो कलश जो है बिल्कुल ये शुद्ध रूप में सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, दुर्गुण, ठीक है, दुर्गुण शब्द का उपसर्ग क्या है, दुर्गुण, दुर्गुण मतलब क्या होता है बताइएगा, दुर्गुण का उपसर्ग जो हो जाएगा ना वो दुर हो जाएगा, ठीक है। उपसर्ग क्या होता है, शब्द के आगे लगता है, शब्द के पीछे क्या लगता है, प्रत्यय लगता है, ये चीज़ को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, मोहन विद्यालय जाता है किस वाक्य का उद्देश्य है, या कौन है, उद्देश्य जो है ना कौन है, मोहन विद्यालय जाता है, कौन जा रहा है यहाँ पर, तो मोहन जा रहा है ना, कौन विद्यालय जा रहा है, तो मोहन जा रहा है। ऑप्शन बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि जिसका जन्म 2 बार होता है उसे क्या कहते हैं, देखिए जिसका जन्म जो है 2 बार होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे द्विज कहते हैं, क्या कहते हैं, द्विज। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे लिखे गए वाक्य में कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन सा इनमें से वाक्य शुद्ध है, तो आप लोग पढ़िए कौन सा वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन ए में दिया गया, सब लोग अपनी राय दें, आपने मुझ पर संदेह किया, या यह नहीं यहाँ नहीं जाओ, तुम्हारा काम करो। तो यहाँ पर सही क्या हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए अपने जो है ना, आपने मुझ पर संदेह किया, ये बिल्कुल सही है, ये शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, आँख के अंधे गांठ के पूरे लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है, आँख के यानी कि अंधे, ठीक है, आँख के अंधा गांठ के पूरे, यानी आँख के अंदर गांठ के पूरे मतलब समझ रहे हैं, यानी मूर्ख, मूर्ख क्या होना, मूर्ख को धनवान, ठीक है, मूर्ख क्या होना, मूर्ख धनवान। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा शब्द जो है अविकारी का उदाहरण है, बताइएगा कौन सा शब्द जो ना अविकारी का उदाहरण है, तो 49 का सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या होगा, तो अभी क्या है, यह उदाहरण है अवकारी का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द महादेव का समानार्थी नहीं है, समानार्थी नहीं है, कौन से इसमें से नहीं है, तो बिल्कुल याद रखिएगा, समानार्थी जो है कौन नहीं है, तो दामोदर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है तो कैसे डाउनलोड करेंगे, आइए हम यहाँ पर गूगल पे आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल को ओपन करना है, गूगल पर सर्च क्या करना है, आपको जस्टेबल एजुकेशन लिख कर सर्च कर देना। जिस तरह से अब हम आपको बता रहे हैं उसी तरह से सर्च करना है, ठीक है, जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं इसी तरह से सर्च कर देना है। जैसे ही आप लोग सर्च करते हैं, आप यहाँ पर देखिए पहला लिंक है, तो इस वाले लिंक पर नहीं क्लिक करना, क्लिक कहाँ करना, आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिएगा इस तरह से आपका इंटरफेस दिखेगा, इस तरह का, जो इसमें पिक्चर भी लगा होगा, ठीक है, इस वाले लिंक पे आपको क्लिक कर देना, ठीक है। जैसे ही आप लोग इस वाले लिंक पे क्लिक करते हैं, अब यहाँ पर आपको नीचे आ जाना। देखिए यहाँ पर सारा मैट्रिक 20 फरवरी का विज्ञान का सब्जेक्टिव, यहाँ से आके देखिए अगर सब्जेक्टिव पढ़ना होगा तो आपको यहाँ पर रेड मोड पे आपको क्लिक करना होगा। फिलहाल रेड मोड पर क्लिक करिए, जैसे रेड मोड पर क्लिक करते हो आपको नीचे आ जाना है। देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, जितने भी 2024 में बोर्ड परीक्षा देंगे सारा कुछ दिया गया है। प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं, देखिए आप लोग सब्जेक्टिव बोलते हैं ना, सब्जेक्टिव लाइए सर, यहाँ से आकर आप लोग पढ़िए, तैयारी यहाँ से बेहतर हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पर सारा दिया गया, आप लोग यहाँ से आकर पढ़ लेंगे, बहुत सारे यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको 100% परीक्षा में लड़ जाएंगे, ठीक है। अगर इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, देखिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर क्लास 10 लिखा होगा, क्लास 10 पर जैसे ही आप लोग क्लिक करते हैं अब आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिए जो भी आपको पढ़ाया जाएगा उसका पीडीएफ यहीं पर आपको मिलने वाला, इसी वाले सेक्शन में इसी तरह आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी तरह क्या होगा, देखने को मिलेगा। जैसे ही आप लोग इस वाले कहाँ क्लिक करना, तो कहीं इस रेड वाले ऑप्शन पे ही क्लिक करेंगे तब आपका क्लिक होगा। जैसे आप लोग फिर इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर देखिए सारा ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, जो हमने पढ़ाया था इसका पिछले वाला क्लास का, उसी का यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्टिव का आंसर दिया गया। तो आप लोग इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर देखिए डाउनलोड
क्वेश्चन पेपर डाउनलोड आपको इस वाले सेक्शन पे डाउनलोड करना होगा, ठीक है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन के लिए यहाँ होम पेज पे जाने के लिए यहाँ ज्वाइन टेलीग्राम करने के लिए यहाँ, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया सारा कुछ किस तरह से करना है। तो चलिए मिलेंगे फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।